नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आई लव बुक्स, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों का ज्ञान आसान और सरल भाषा में। आज की इस ऑडियो बुक में हम बात करने वाले हैं एक बेहद शक्तिशाली और जीवन बदल देने वाली किताब डिटॉक्स योर माइंड के बारे में। ये किताब हमें सिखाती है कि हमारे दिमाग में आने वाले नेगेटिव विचार, ओवरथिंकिंग और बेकार की चिंताओं को कैसे दूर किया जाए ताकि हम एक शांत, सकारात्मक और सफल जीवन जी सके। अगर आपको लगता है कि आपका दिमाग हमेशा उलझा रहता है, छोटी छोटी बातों पर ज्यादा सोचते हैं या नेगेटिव सोच से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो ये किताब आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकती है। तो आइए शुरू करते हैं डिटॉक्स योर माइंड की इस खास ऑडियो बुक को और जानते हैं कि अपने दिमाग को नेगेटिविटी से कैसे साफ किया जाए और एक बेहतर जिंदगी कैसे बनाई जाए। चैप्टर 1 में लेखक हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझाते हैं। हमारे दिमाग की सफाई भी उतनी ही जरूरी है जितनी हमारे शरीर की सफाई। हम रोज नहाते हैं, अपने शरीर को साफ रखते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं और कभी कभी बॉडी डिटॉक्स भी करते हैं, लेकिन अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि हमारा माइंड भी हर दिन बहुत सारी चीजों से भर जाता है। हर दिन हमारे दिमाग में हजारों थॉट्स आते हैं। इनमें से कई थॉट्स अच्छे होते हैं, लेकिन बहुत सारे थॉट्स ऐसे होते हैं जो हमें परेशान करते हैं, जैसे डर, चिंता, गुस्सा, शक और नेगेटिव सोच। धीरे धीरे ये नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में जमा होने लगते हैं। जब ये बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो हमारा माइंड कंफ्यूज्ड, स्ट्रेस्ड और हैवी महसूस करने लगता है। यही स्थिति मेंटल क्लटर कहलाती है। मेंटल क्लटर क्या होता है? मेंटल क्लटर का मतलब है दिमाग में बेकार और अनावश्यक विचारों का जमा हो जाना। उदाहरण के लिए, पुरानी गलतियों के बारे में बार बार सोचना, दूसरों की बातों को दिल पर लेना, भविष्य को लेकर जरूरत से ज्यादा चिंता करना, खुद को दूसरों से कम समझना। जब हम इन चीजों के बारे में बार बार सोचते हैं तो हमारा दिमाग धीरे धीरे नेगेटिव पैटर्न में फंस जाता है। नेगेटिव सेल्फ टॉक की समस्या। इस चैप्टर में एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट बताया गया है जिसे नेगेटिव सेल्फ टॉक कहा जाता है। नेगेटिव सेल्फ टॉक का मतलब है हम खुद से ही नेगेटिव बातें करना, जैसे मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, मैं उतना अच्छा नहीं हूं, मेरे साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है। जब हम बार बार ऐसी बातें अपने आप से कहते हैं तो हमारा दिमाग इसे सच मानने लगता है। इससे हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और हम नई चीजें करने से डरने लगते हैं। ओवरथिंकिंग कैसे नुकसान करती है? चैप्टर 1 ये भी बताता है कि ओवरथिंकिंग यानी जरूरत से ज्यादा सोचना हमारे दिमाग के लिए बहुत नुकसानदायक है। ओवरथिंकिंग की वजह से हम छोटे फैसले लेने में भी डरने लगते हैं। हमारा फोकस कम हो जाता है और हमें हर चीज मुश्किल लगने लगती है। असल में समस्या बाहर की दुनिया में नहीं होती, बल्कि हमारे सोचने के तरीके में होती है। माइंड डिटॉक्स का असली मतलब। माइंड डिटॉक्स का मतलब है अपने दिमाग से नेगेटिव विचारों को पहचानना, बेकार की चिंताओं को कम करना और अपने सोचने के तरीके को धीरे धीरे बदलना। ये एक दिन में होने वाला काम नहीं है। ये एक प्रक्रिया है जिसमें हमें अपने थॉट्स को समझना और उन्हें सही दिशा में बदलना सीखना पड़ता है। जैसे हम शरीर को फिट रखने के लिए रोज एक्सरसाइज करते हैं, उसी तरह हमें अपने माइंड को हेल्दी रखने के लिए पॉजिटिव हैबिट्स और पॉजिटिव थिंकिंग की प्रैक्टिस करनी होती है। इस चैप्टर का मुख्य संदेश ये है कि हमारे विचार ही हमारी जिंदगी बनाते हैं। अगर हमारे थॉट्स नेगेटिव होंगे तो हमारी जिंदगी भी मुश्किल और तनाव से भरी लगेगी, लेकिन अगर हम अपने थॉट्स को बदलना सीख जाएं, तो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। माइंड डिटॉक्स की शुरुआत अपने विचारों को पहचानने से होती है। जब हम ये समझ जाते हैं कि कौन से थॉट हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, तभी हम उन्हें बदलना शुरू कर सकते हैं। चैप्टर 2 नेगेटिव थॉट्स कहां से आते हैं? डिटॉक्स योर माइंड। चैप्टर 2 में लेखक बताते हैं कि हमारे दिमाग में नेगेटिव विचार आते क्यों हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनके दिमाग में ही सबसे ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हर इंसान के दिमाग में नेगेटिव विचार आते हैं।
असल में हमारा दिमाग इस तरह से बना है कि वो खतरों और समस्याओं पर ज्यादा ध्यान देता है। ये हमारे दिमाग का एक प्राकृतिक सिस्टम है जो हमें सुरक्षित रखने के लिए काम करता है। पुराने समय में जब इंसान जंगलों में रहता था, तब उसे हर समय खतरे का सामना करना पड़ता था। जंगली जानवर, मौसम और कई तरह की मुश्किलें। इसलिए दिमाग को हमेशा संभावित खतरे पहचानने की आदत पड़ गई। आज के समय में भले ही वे खतरे कम हो गए हों, लेकिन हमारा दिमाग अभी भी उसी तरह काम करता है। इसलिए वो अक्सर नकारात्मक चीजों पर ज्यादा ध्यान देता है। ब्रेन का नेगेटिव बायस। इस चैप्टर में एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट बताया गया है जिसे नेगेटिव बायस कहा जाता है। नेगेटिव बायस का मतलब है कि हमारा दिमाग अच्छी चीजों से ज्यादा बुरी चीजों को याद रखता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी दिन आपको 10 लोगों से तारीफ मिले और एक व्यक्ति आपकी आलोचना करे, तो रात को सोते समय आपका दिमाग उसी एक आलोचना के बारे में सोचता रहेगा। यही कारण है कि हम अक्सर पॉजिटिव चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं और नेगेटिव चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। पास्ट और फ्यूचर की चिंता। नेगेटिव थॉट्स का एक और बड़ा कारण है पास्ट और फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचना। बहुत से लोग अपनी पुरानी गलतियों को बार बार याद करते रहते हैं या फिर भविष्य की चिंता करते रहते हैं। जब हम लगातार इन चीजों के बारे में सोचते हैं तो हमारा दिमाग तनाव से भर जाता है और हम प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पाते। एनवायरनमेंट का असर। हमारा एनवायरनमेंट भी हमारे थॉट्स को बहुत प्रभावित करता है। अगर हम नेगेटिव लोगों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं, सोशल मीडिया पर लगातार बुरी खबरें देखते हैं या हमेशा शिकायत करने वाले लोगों के बीच रहते हैं, तो धीरे धीरे हमारा माइंड भी उसी तरह सोचने लगता है। इसलिए लेखक कहते हैं कि आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वही आपके थॉट्स को शेप करता है। थॉट्स को बदलना संभव है। सबसे अच्छी बात यह है कि हम अपने थॉट्स को बदल सकते हैं। हमारा दिमाग एक मसल की तरह है। अगर हम उसे सही तरीके से ट्रेन करें तो वो पॉजिटिव और प्रोडक्टिव सोचने की आदत सीख सकता है। जब हम अपने थॉट्स को समझना शुरू करते हैं, तब हमें पता चलता है कि हर विचार सच नहीं होता। कई बार हमारा दिमाग सिर्फ डर या आदत की वजह से नेगेटिव सोचता है। चैप्टर 2 का मुख्य संदेश। नेगेटिव थॉट्स आना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन हमें उन्हें कंट्रोल करना और सही दिशा में बदलना सीखना चाहिए। जब हम ये समझ जाते हैं कि ये थॉट्स कहां से आते हैं, तब हम उन्हें धीरे धीरे कम करना शुरू कर सकते हैं। चैप्टर 3 सेल्फ टॉक की पावर। डिटॉक्स योर माइंड। चैप्टर 3 में लेखक एक बहुत ही शक्तिशाली कॉन्सेप्ट समझाते हैं, सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक का मतलब है हम अपने आप से जो बातें करते हैं। हो सकता है आपने कभी इस पर ध्यान न दिया हो, लेकिन सच ये है कि हम दिन भर अपने दिमाग में खुद से बात करते रहते हैं। कभी हम खुद को मोटिवेट करते हैं तो कभी खुद को ही डिस्करेज भी कर देते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई मुश्किल काम सामने आता है तो कुछ लोग सोचते हैं मैं ये कर सकता हूं, लेकिन कुछ लोग तुरंत सोचते हैं ये मेरे बस की बात नहीं है। दोनों सिचुएशंस में फर्क सिर्फ सेल्फ टॉक का होता है। सेल्फ टॉक हमारी जिंदगी को कैसे प्रभावित करता है। हम अपने आप से जो बातें करते हैं वही धीरे धीरे हमारी बिलीफ सिस्टम बन जाती है। अगर आप बार बार खुद से कहते हैं मैं कमजोर हूं, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, मुझसे हमेशा गलती होती है, तो आपका दिमाग इन बातों को सच मानने लगता है। फिर आप उसी तरह बिहेव करने लगते हैं। लेकिन अगर आप खुद से कहते हैं मैं सीख सकता हूं, मैं कोशिश करूंगा, मैं धीरे धीरे बेहतर बन रहा हूं, तो आपका माइंड पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है। नेगेटिव सेल्फ टॉक का नुकसान। नेगेटिव सेल्फ टॉक हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती है। जब हम लगातार खुद को क्रिटिसाइज करते रहते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। हम नई अपॉर्चुनिटीज से डरने लगते हैं और हमें लगता है कि हम किसी भी चीज के लायक नहीं हैं। कई बार लोग खुद को इतना क्रिटिसाइज करते हैं जितना दूसरे लोग भी नहीं करते। इसलिए लेखक कहते हैं कि हमें अपने दिमाग की इनर वॉइस को पहचानना सीखना चाहिए। पॉजिटिव सेल्फ टॉक की आदत। पॉजिटिव सेल्फ टॉक का मतलब ये नहीं है कि हम खुद से झूठ बोलें
इसका मतलब है खुद के साथ सपोर्टिव और एनकरेजिंग तरीके से बात करना। उदाहरण के लिए, अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो खुद से यह कहने के बजाय कि मैं बहुत बेवकूफ हूं, आप खुद से कह सकते हैं, ये एक गलती थी लेकिन मैं इससे सीख सकता हूं। यह छोटा सा बदलाव हमारे माइंड पर बहुत बड़ा असर डालता है। सेल्फ टॉक बदलने का तरीका। सेल्फ टॉक बदलने का पहला स्टेप है अवेयरनेस। जब भी आपके दिमाग में कोई नेगेटिव विचार आए तो खुद से पूछिए, क्या यह विचार सच में सही है? अक्सर आपको पता चलेगा कि वो विचार सिर्फ डर या आदत की वजह से आया है। धीरे धीरे आप उन विचारों को पॉजिटिव और रियलिस्टिक थॉट से बदल सकते हैं। चैप्टर 3 का मुख्य संदेश। हम अपने आप से जो बातें करते हैं वही हमारी सोच, आत्मविश्वास और भविष्य को शेप करती है। अगर हम अपने सेल्फ टॉक को बदलना सीख जाए तो हम अपनी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। चैप्टर 4, ओवरथिंकिंग को कैसे रोकें। डिटॉक्स योर माइंड। चैप्टर 4 में लेखक एक ऐसी समस्या के बारे में बात करते हैं जिससे आज लगभग हर इंसान परेशान है, ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग का मतलब है किसी बात के बारे में जरूरत से ज्यादा और बार बार सोचना। जब हम किसी छोटी सी समस्या को बार बार अपने दिमाग में दोहराते रहते हैं तो वो समस्या हमें असल से कहीं ज्यादा बड़ी लगने लगती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी ने आपसे थोड़ी सख्त आवाज में बात कर ली। ओवरथिंकिंग करने वाला व्यक्ति तुरंत सोचने लगता है, शायद वह मुझसे नाराज है, शायद मैंने कुछ गलत कहा होगा, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। धीरे धीरे एक छोटी सी बात हमारे दिमाग में बड़ी चिंता बन जाती है। ओवरथिंकिंग क्यों होती है? ओवरथिंकिंग अक्सर 3 कारणों से होती है। एक, डर, फियर। हमें डर होता है कि कहीं हम गलत फैसला न ले लें या कहीं कोई बुरा न हो जाए। 2, कंट्रोल की इच्छा। हम चाहते हैं कि हर चीज हमारे हिसाब से हो, इसलिए हम हर सिचुएशन को बार बार एनालाइज करते रहते हैं। 3, पास्ट और फ्यूचर की चिंता। हम या तो पुरानी गलतियों के बारे में सोचते रहते हैं या फिर भविष्य की चिंता करते रहते हैं। इन सब कारणों से हमारा दिमाग कभी आराम नहीं कर पाता। ओवरथिंकिंग के नुकसान। ओवरथिंकिंग सिर्फ दिमाग को थकाती ही नहीं है बल्कि हमारी जिंदगी को भी प्रभावित करती है। जब हम बहुत ज्यादा सोचते हैं तो हमारा फोकस कम हो जाता है, हम छोटे फैसले लेने में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारा स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ जाती है और हम प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पाते। यानी हम सोचते तो बहुत है लेकिन एक्शन बहुत कम लेते हैं। ओवरथिंकिंग को रोकने के तरीके। लेखक कुछ आसान तरीके बताते हैं जिनसे हम ओवरथिंकिंग को कम कर सकते हैं। एक, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करें। जब भी आपको लगे कि आप ज्यादा सोच रहे हैं तो थोड़ी देर रुककर अपने विचारों को ऑब्जर्व करें। 2, खुद से सवाल पूछें। अपने आप से पूछें, क्या यह समस्या सच में इतनी बड़ी है? अक्सर आपको पता चलेगा कि आप सिर्फ कल्पना में उलझे हुए हैं। 3, एक्शन ले। ओवरथिंकिंग का सबसे अच्छा इलाज है एक्शन। छोटा सा कदम भी आपको सोच के चक्र से बाहर निकाल सकता है। 4, प्रेजेंट मोमेंट पर ध्यान दे। जब हम वर्तमान पर ध्यान देते हैं तो हमारा दिमाग पास्ट और फ्यूचर की चिंताओं से बाहर आने लगता है। चैप्टर 4 का मुख्य संदेश। ओवरथिंकिंग हमारी जिंदगी की कई परेशानियों की जड़ बन सकती है, लेकिन अगर हम अपने थॉट्स को पहचानना और उन्हें कंट्रोल करना सीख जाए तो हम अपने माइंड को शांत और फोकस बना सकते हैं। याद रखिए, ज्यादा सोचना हमेशा बेहतर फैसला नहीं देता। कई बार सरल सोच और छोटा एक्शन ही सबसे अच्छा होता है। चैप्टर 5, मेंटल क्लटर को कैसे हटाएं। डिटॉक्स योर माइंड। चैप्टर 5 में लेखक बताते हैं कि हमारे दिमाग में जो बेकार और अनावश्यक विचार जमा हो जाते हैं उन्हें ही मेंटल क्लटर कहा जाता है। जैसे हमारे घर में अगर बहुत ज्यादा सामान इकट्ठा हो जाए तो घर बिखरा हुआ और भारी लगने लगता है, उसी तरह जब हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार, चिंताएं और अधूरे काम जमा हो जाते हैं तो हमारा माइंड भी भारी और थका हुआ महसूस करने लगता है। मेंटल क्लटर कहां से आता है? मेंटल क्लटर कई कारणों से बनता है, जैसे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन लेना,
हर समय मोबाइल और सोशल मीडिया देखना, बहुत सारे अधूरे काम, पुरानी यादें और चिंताएं। आज के समय में हमारा दिमाग पहले से कहीं ज्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोड का सामना कर रहा है। हम हर दिन इतनी सारी खबरें, पोस्ट और मैसेजेस देखते हैं कि हमारा माइंड उन्हें प्रॉपर्ली प्रोसेस ही नहीं कर पाता। मेंटल क्लटर के नुकसान। जब हमारे माइंड में मेंटल क्लटर ज्यादा हो जाता है तो हमारा फोकस कमजोर हो जाता है, हमें डिसीजन लेने में मुश्किल होती है, हम जल्दी स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन महसूस करते हैं और हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। यानी दिमाग में जितना ज्यादा क्लटर होगा उतना ही हमारा माइंड क्लियर सोच नहीं पाएगा। मेंटल क्लटर हटाने के तरीके। लेखक कुछ प्रैक्टिकल तरीके बताते हैं जिनसे हम अपने माइंड को साफ कर सकते हैं। एक ब्रेन डंप टेक्निक। जब आपके दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे हों तो उन्हें कागज पर लिख दीजिए। इससे आपका माइंड हल्का महसूस करता है, क्योंकि अब आपके थॉट्स सिर्फ दिमाग में नहीं बल्कि पेपर पर भी मौजूद होते हैं। 2. इंफॉर्मेशन डाइट। हर समय न्यूज, सोशल मीडिया और बेकार की इंफॉर्मेशन लेने से बचें। आप जितनी कम अननेसेसरी इंफॉर्मेशन लेंगे, आपका माइंड उतना ही शांत और क्लियर रहेगा। 3. सिंगल टास्किंग। बहुत सारे काम एक साथ करने के बजाय एक समय में एक काम करें। जब हम एक काम पर पूरी तरह ध्यान देते हैं तो हमारा माइंड ज्यादा फोकस्ड और प्रोडक्टिव बनता है। 4. ब्रेक लेना। हमारा दिमाग भी आराम चाहता है, इसलिए बीच बीच में थोड़ा ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। शॉर्ट वॉक, डीप ब्रीदिंग या थोड़ी देर की साइलेंस भी माइंड को रिफ्रेश कर सकती है। चैप्टर 5 का मुख्य संदेश। अगर हम चाहते हैं कि हमारा माइंड क्लियर, फोकस्ड और पीसफुल रहे तो हमें अपने दिमाग से बेकार विचारों और अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को हटाना सीखना होगा। जब हमारा माइंड क्लटर फ्री होता है तब हम बेहतर फैसले ले पाते हैं, ज्यादा प्रोडक्टिव बनते हैं और जिंदगी को ज्यादा शांति से जी पाते हैं। चैप्टर 6, पॉजिटिव माइंडसेट कैसे बनाएं। डिटॉक्स योर माइंड। चैप्टर 6 में लेखक बताते हैं कि अगर हम अपने दिमाग से नेगेटिव विचारों को हटाना चाहते हैं तो हमें सिर्फ उन्हें रोकना ही नहीं बल्कि उनकी जगह पॉजिटिव माइंडसेट भी बनाना होगा। पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब ये नहीं है कि हमारी जिंदगी में कभी कोई समस्या नहीं आएगी। इसका असली मतलब है मुश्किल परिस्थितियों में भी सही और उम्मीद भरी सोच बनाए रखना। बहुत बार जिंदगी में समस्याएं आती है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उन समस्याओं को कैसे देखते हैं। पॉजिटिव माइंडसेट क्यों जरूरी है? जब हमारा माइंडसेट पॉजिटिव होता है तो हम समस्याओं को अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हम जल्दी हार नहीं मानते और हम अपनी जिंदगी में ज्यादा खुशी और संतुलन महसूस करते हैं। पॉजिटिव माइंडसेट हमारे माइंड को मजबूत बनाता है और हमें मुश्किल समय में भी आगे बढ़ने की ताकत देता है। नेगेटिव थिंकिंग की आदत। कई लोगों के लिए पॉजिटिव सोचना मुश्किल होता है क्योंकि वे सालों से नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न में जी रहे होते हैं। अगर कोई व्यक्ति हर समय ये सोचता है, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता, मैं हमेशा असफल रहता हूं, तो उसका दिमाग धीरे धीरे इसी सोच को सच मानने लगता है। इसलिए माइंडसेट बदलने के लिए हमें अपनी सोचने की आदत बदलनी पड़ती है। पॉजिटिव माइंडसेट बनाने के तरीके। लेखक कुछ प्रैक्टिकल तरीके बताते हैं जिनसे हम धीरे धीरे पॉजिटिव माइंडसेट बना सकते हैं। एक ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। हर दिन उन चीजों के बारे में सोचिए जिनके लिए आप आभारी हैं। जब हम ग्रैटिट्यूड पर ध्यान देते हैं तो हमारा माइंड ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चीजों पर फोकस करने लगता है। 2. पॉजिटिव एनवायरनमेंट। आप जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं उनका आपके माइंड पर बहुत असर पड़ता है, इसलिए कोशिश करें कि आप ऐसे लोगों के साथ रहें जो पॉजिटिव और सपोर्टिव हो। 3. नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करें। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए तो खुद से पूछिए, क्या ये विचार सच में सही है? कई बार आपको पता चलेगा कि वो विचार सिर्फ डर या आदत की वजह से आया है। 4. स्मॉल विंस पर ध्यान दें। जिंदगी में छोटे छोटे अचीवमेंट्स को भी सेलिब्रेट करना जरूरी है। जब हम अपनी छोटी सक्सेसेस को पहचानते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन दोनों बढ़ते हैं।
चैप्टर 6 का मुख्य संदेश। पॉजिटिव माइंडसेट बनाना एक दिन का काम नहीं है, ये एक डेली प्रैक्टिस है। जब हम हर दिन अपनी सोच को थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव बनाते हैं तो धीरे धीरे हमारा माइंड स्ट्रांग, काम और ऑप्टिमिस्टिक बन जाता है। और जब हमारा माइंड मजबूत होता है तो हम जिंदगी की चुनौतियों का सामना ज्यादा आसानी से कर पाते हैं। चैप्टर 7, डेली हैबिट्स जो माइंड डिटॉक्स करती है। डिटॉक्स योर माइंड। चैप्टर 7 में लेखक बताते हैं कि माइंड डिटॉक्स एक बार करने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये रोज की छोटी छोटी आदतों से बनता है। अगर हम अपनी डेली रूटीन में कुछ सिंपल हैबिट्स जोड़ ले तो हमारा माइंड धीरे धीरे शांत, क्लियर और पॉजिटिव बनने लगता है। एक मॉर्निंग साइलेंस। दिन की शुरुआत बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर हम सुबह उठते ही मोबाइल, सोशल मीडिया या न्यूज देखने लगते हैं तो हमारा माइंड तुरंत इंफॉर्मेशन और स्ट्रेस से भर जाता है। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि सुबह के कुछ मिनट शांत बैठकर डीप ब्रीदिंग या मेडिटेशन करें। इससे माइंड काम रहता है, फोकस बढ़ता है और दिन की शुरुआत पॉजिटिव होती है। 2 जर्नलिंग हैबिट। जर्नलिंग का मतलब है अपने थॉट्स को लिखना। जब हम अपने दिमाग में चल रही बातों को पेपर पर लिखते हैं तो माइंड हल्का महसूस करता है, कंफ्यूजन कम हो जाता है और हमें अपनी समस्याएं क्लियरर दिखाई देने लगती हैं। ये माइंड डिटॉक्स का एक बहुत पावरफुल तरीका है। 3 फिजिकल एक्टिविटी। हमारा माइंड और बॉडी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हम रोज थोड़ा सा एक्सरसाइज, वॉकिंग या योगा करते हैं तो इससे हमारे ब्रेन में पॉजिटिव केमिकल्स रिलीज होते हैं। इससे स्ट्रेस कम होता है, मूड अच्छा होता है और माइंड फ्रेश महसूस करता है। 4 डिजिटल ब्रेक। आज के समय में हम बहुत ज्यादा समय मोबाइल और सोशल मीडिया पर बिताते हैं। ये लगातार इंफॉर्मेशन और कंपैरिजन की वजह से हमारे माइंड को थका देता है। इसलिए हर दिन कुछ समय डिजिटल डिटॉक्स करना जरूरी है, यानी मोबाइल से दूर रहना। 5 नाइट रिफ्लेक्शन। दिन खत्म होने से पहले कुछ मिनट ये सोचें, आज आपने क्या सीखा, कौन सी अच्छी चीज हुई और आप कल क्या बेहतर कर सकते हैं। इससे आपका माइंड क्लियर और ग्रेटफुल महसूस करता है। चैप्टर 7 का मुख्य संदेश। माइंड डिटॉक्स कोई बड़ा या मुश्किल काम नहीं है, ये रोज की छोटी छोटी हैबिट्स से धीरे धीरे बनता है। जब हम सुबह शांत समय बिताते हैं, अपने थॉट्स लिखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और मोबाइल से थोड़ी दूरी रखते हैं तो हमारा माइंड नेचुरली क्लीन और पॉजिटिव बनने लगता है। चैप्टर 8, फोकस और प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं। डिटॉक्स योर माइंड। चैप्टर 8 में लेखक बताते हैं कि जब हमारा माइंड नेगेटिव थॉट्स और मेंटल क्लटर से भर जाता है तो हमारा फोकस और प्रोडक्टिविटी दोनों कम हो जाते हैं। कई बार हम काम तो करना चाहते हैं लेकिन हमारा दिमाग बार बार भटकता रहता है। कभी मोबाइल की नोटिफिकेशन, कभी सोशल मीडिया या फिर दिमाग में चल रहे बेकार थॉट्स हमारे ध्यान को तोड़ देते हैं। इसी वजह से हम ज्यादा समय काम में लगाते हैं लेकिन रिजल्ट कम मिलता है। फोकस क्यों जरूरी है? फोकस का मतलब है किसी एक काम पर पूरा ध्यान लगाना। जब हम किसी काम पर पूरी तरह ध्यान देते हैं तो हम काम जल्दी पूरा करते हैं, गलतियां कम होती है और हमें बेहतर रिजल्ट मिलता है। लेकिन अगर हमारा माइंड हर 5 मिनट में भटकता है तो हमारा ब्रेन बार बार रीसेट होता है और काम में ज्यादा समय लगता है। डिस्ट्रैक्शंस का खतरा। आज के समय में डिस्ट्रैक्शंस पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गए हैं, जैसे मोबाइल नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, बार बार मैसेजेस चेक करना, एक साथ कई काम करना। ये सभी चीजें हमारे माइंड को डीप फोकस में जाने से रोकती है। फोकस बढ़ाने के तरीके। लेखक कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स बताते हैं जिनसे हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। एक सिंगल टास्किंग, एक समय में सिर्फ एक ही काम करें। मल्टीटास्किंग सुनने में अच्छा लगता है लेकिन सच में ये हमारी प्रोडक्टिविटी को कम कर देता है। 2 टाइम ब्लॉक्स बनाना। अपने काम को छोटे छोटे टाइम ब्लॉक्स में बांट लें, जैसे 25 से 30 मिनट सिर्फ काम करें और फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। इससे माइंड ज्यादा समय तक फोकस बनाए रखता है। 3 डिस्ट्रैक्शंस हटाना। जब आप इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो तो
मोबाइल नोटिफिकेशंस बंद करें, अननेसेसरी एप्स बंद रखें और एक शांत एनवायरनमेंट बनाएं। 4 क्लियर गोल्स बनाना। जब हमें पता होता है कि हमें क्या करना है तो हमारा माइंड ज्यादा फोकस्ड रहता है, इसलिए हर दिन अपने क्लियर गोल्स तय करें। चैप्टर 8 का मुख्य संदेश। फोकस और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी है क्लियर माइंड। जब हमारा माइंड नेगेटिव थॉट्स से फ्री होता है, डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं और हमारे गोल्स क्लियर होते हैं, तो हम कम समय में भी बेहतर और ज्यादा काम कर सकते हैं। चैप्टर 9, पीसफुल माइंड कैसे पाएं? डिटॉक्स योर माइंड। चैप्टर 9 में लेखक बताते हैं कि हर इंसान अपनी जिंदगी में शांति और संतुलन चाहता है, लेकिन आज की तेज और व्यस्त जिंदगी में हमारा माइंड अक्सर स्ट्रेस, चिंता और डिस्ट्रैक्शन से भरा रहता है। बहुत बार ऐसा होता है कि बाहर सब ठीक होता है, लेकिन फिर भी हमारा दिमाग शांत महसूस नहीं करता। इसका कारण यह है कि हमारा माइंड लगातार पास्ट की यादों और फ्यूचर की चिंताओं में उलझा रहता है। पीसफुल माइंड का असली मतलब। पीसफुल माइंड का मतलब ये नहीं है कि हमारी जिंदगी में कभी समस्या नहीं आएगी। इसका असली मतलब है कि मुश्किल परिस्थितियों में भी हमारा माइंड शांत और बैलेंस्ड बना रहे। जब हमारा माइंड शांत होता है तो हम बेहतर फैसले ले पाते हैं, कम स्ट्रेस महसूस करते हैं और जिंदगी को ज्यादा खुशी के साथ जी पाते हैं। माइंड अशांत क्यों रहता है? हमारा माइंड कई कारणों से अशांत हो सकता है। बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग, लगातार नेगेटिव थॉट्स, पास्ट की गलतियों पर पछतावा, फ्यूचर की चिंता और हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश। जब हम इन चीजों में उलझ जाते हैं तो हमारा माइंड रेस्ट नहीं कर पाता। पीसफुल माइंड पाने के तरीके। लेखक कुछ सिंपल लेकिन पावरफुल तरीके बताते हैं। 1, मेडिटेशन। मेडिटेशन माइंड को शांत करने का एक बहुत प्रभावी तरीका है। जब हम रोज कुछ मिनट शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं तो धीरे धीरे माइंड काम होने लगता है। 2, एक्सेप्टेंस की आदत। जिंदगी में हर चीज हमारे कंट्रोल में नहीं होती। जब हम चीजों को एक्सेप्ट करना सीखते हैं तो हमारे माइंड का स्ट्रेस काफी कम हो जाता है। 3, स्लो डाउन। आज के समय में लोग हर चीज बहुत जल्दी करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी हमें धीरे चलना और मोमेंट को एंजॉय करना भी सीखना चाहिए। 4, ग्रैटिट्यूड। जब हम अपनी जिंदगी की अच्छी चीजों पर ध्यान देते हैं तो हमारा माइंड नेचुरली शांत और खुश महसूस करता है। इसलिए हर दिन उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। चैप्टर 9 का मुख्य संदेश। पीसफुल माइंड पाने के लिए हमें अपने थॉट्स को समझना और उन्हें सही दिशा में ले जाना सीखना होगा। जब हम मेडिटेशन करते हैं, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं और चीजों को एक्सेप्ट करना सीखते हैं तो हमारा माइंड धीरे धीरे शांत, स्टेबल और बैलेंस्ड बन जाता है। चैप्टर 10, माइंड डिटॉक्स एक्शन प्लान। डिटॉक्स योर माइंड। इस अंतिम चैप्टर में लेखक एक सिंपल एक्शन प्लान बताते हैं जिससे हम माइंड डिटॉक्स को अपनी रोज की जिंदगी में लागू कर सकते हैं। किताब में बताए गए सभी कॉन्सेप्ट्स तभी काम करते हैं जब हम उन्हें प्रैक्टिस में लाते हैं। इसलिए ये चैप्टर हमें स्टेप बाय स्टेप तरीका देता है जिससे हम अपने माइंड को धीरे धीरे नेगेटिव थिंकिंग से फ्री कर सकते हैं। स्टेप 1, अवेयरनेस बनाना। माइंड डिटॉक्स की शुरुआत अवेयरनेस से होती है। सबसे पहले हमें यह पहचानना होगा कि हमारे माइंड में कौन से थॉट्स बार बार आते हैं। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए तो उसे नोटिस करें और समझे कि वो सिर्फ एक विचार है, सच्चाई नहीं। स्टेप 2, थॉट्स को रिप्लेस करना। जब आप नेगेटिव थॉट्स पहचान लेते हैं तो अगला कदम है उन्हें पॉजिटिव और रियलिस्टिक थॉट से रिप्लेस करना। उदाहरण, अगर आपके माइंड में आए मैं ये काम नहीं कर सकता तो उसे बदलें, मैं कोशिश कर सकता हूं और धीरे धीरे बेहतर बन सकता हूं। इस छोटे बदलाव से आपका माइंड नई सोच विकसित करना शुरू कर देता है। स्टेप 3, डेली माइंड डिटॉक्स हैबिट्स। लेखक सलाह देते हैं कि हर दिन कुछ छोटी हैबिट्स अपनाएं। सुबह कुछ मिनट मेडिटेशन या साइलेंस, अपने थॉट्स जर्नल में लिखना, थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी और मोबाइल से थोड़ी डिजिटल ब्रेक।
ये हैबिट्स धीरे धीरे माइंड को क्लियर और काम बनाती है। स्टेप 4, क्लियर गोल्स बनाना। जब हमारी जिंदगी में क्लियर गोल्स होते हैं तो हमारा माइंड कम भटकता है। इसलिए हर दिन अपने छोटे छोटे गोल्स तय करें और उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। यह आपको फोकस और मोटिवेशन दोनों देता है। स्टेप 5, कंसिस्टेंसी। माइंड डिटॉक्स एक दिन में नहीं होता, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे आपका माइंड ज्यादा पॉजिटिव, ज्यादा फोकस्ड और ज्यादा पीसफुल बन जाता है। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यह है कि हम अपने थॉट्स के गुलाम नहीं हैं। हम अपने थॉट्स को समझकर और उन्हें बदलकर अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। जब हमारा माइंड साफ और पॉजिटिव होता है तो हमारी जिंदगी भी खुशहाल और संतुलित बन जाती है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो ऐसे ही और बेहतरीन किताबों का ज्ञान पाने के लिए हमारे चैनल आई लव बुक्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यहां हम दुनिया की बेहतरीन किताबों को आसान भाषा में समझाते हैं ताकि आप कम समय में ज्यादा ज्ञान हासिल कर सकें। मिलते हैं अगली शानदार किताब के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव और पावरफुल बनाते रहिए।